अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो जैसा कि फार्मिंग का काम है और फार्मिंग के काम में सबसे बेहतरीन चीज़ ये है, इंसान को डायग्नोसिस अच्छा आना चाहिए। और उस डायग्नोसिस के बाद सबसे मेन चीज़ होती है मेडिसन। तो यहाँ कुछ मेडिसन मेरे पास मौजूद हैं। चूँकि मैं गोट फार्मर भी हूँ और पैरट्स के भी ब्रीड कर रहा हूँ, तो इसलिए मेडिसन मिक्स हैं। और अमूमन ये तमाम दवाइयाँ इसी तरह इस्तेमाल होती हैं। मिसाल है कि जानवरों में जो है वो ज़्यादातर इंजेक्टेबल फॉर्म यूज़ होती है, और परिंदों में, मुर्गियों में, इनमें जो है वो ओरल फॉर्म यूज़ होती है या टैबलेट फॉर्म यूज़ होती है। तो यहाँ पे कुछ वैरायटी मेरे पास मौजूद है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इस साशे से। ये एक साशे है एक्टोफोन के नाम से। ये जो है बकरियों में ख़ास तौर पे टिक्स वगैरह हो जाती हैं, लाइसिस हो जाती हैं, इसी तरह से मुर्गियों में। तो 1 लीटर पानी में ये एक साशे डाल के उसको हम यूज़ करवाते हैं और इससे उनका ख़ात्मा हो जाता है। इसी तरह से ये नो स्कोर सिरप है। ये जो है जब पेट ख़राब होता है तो उसमें हम उनको देते हैं। इसी तरह से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। ये तो नॉर्मली देना चाहिए, जानवर नहीं खा रहा भूख वगैरह के लिए। निलजान मशहूर और मारूफ दवाई है। ये जो है उनके डीवर्मिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस तरह से ये लाइफ सिरप है, ये लीवर के लिए है। सोलोपेरेट जो है ये एक सोलो उसमें आ जाता है, कार्टिसोन फैमिली में आ जाता है। इसका नॉर्मली आप लोग यूज़ ना करें डॉक्टर के मशवरे के बगैर। टेराजन स्प्रे, किसी किस्म का कोई वाउंड हो, कट हो, उस पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डेक्सा सांस की तकलीफ़ में इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन जो है ये बहुत सारी बीमारियों में, मैदे की, पेट की, एंटीबायोटिक एज आ इस्तेमाल किया जाता है। फिनारामाइन मिलेट जो है ये बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर पे अगर जानवर ज़्यादा ख़ारिश वगैरह कर रहा है या इस तरह से। जेंटामाइसिन भी एक बहुत कामयाब और बहुत पुरानी रिसर्च वाली मेडिसन है जो कि जानवरों, परिंदों और इंसानों में इस्तेमाल होती रही है और आज भी हो रही है। मेट्रो जो है ये ड्रिप है, अगर पेट ज़्यादा ख़राब हो जाता है जानवरों का तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। ओटीसी कैप्सूल है, इंटामाइजोल सिरप है, रिजेक्स सिरप है। ये एक सिरप है, ये आईवीएफ लीफ के साथ है। ये एक न्यू रिसर्च है जो कि रेशा अगर ना आ रहा हो जानवर को उसके लिए होता है और इंसानों में भी इस्तेमाल किया जाता है। रेल्टस डीएम है, कोरेक्स डी है, एसिफाइल सिरप है, और इसी के साथ एरिनेक है नज़ला, ज़ुकाम, बुखार वगैरह के लिए। इसी तरह से ब्रूफेन सिरप है। और सबसे काम की चीज़ आइवरमेक्टिन, जो कि आप सबको पता होगा, ये एक वैक्सीन है जो हम इस्तेमाल करते हैं स्किन के लिए, और 2 महीने के बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है बकरियों में और बड़े जानवरों में। जब भी आप इसको इस्तेमाल करें तो 21 दिन के बाद इसका बूस्टर डोज होता है जो कि लाजमी लगवाएं। इसी तरह से ये कुछ सिरिंजेस हैं, 3 cc, 10 cc और 50 cc। ये इनको इस्तेमाल करवाई जाती हैं फीडिंग वगैरह के लिए, इंजेक्शन देने के लिए। तो मेरा अपना मेडिसन का भी काम है अल्हम्दुलिल्लाह। आप में से किसी भाई को अगर कोई मेडिसन ना मिल रही हो तो मुझसे रब्ता कर सकता है, मैं इंशाल्लाह ताला आपको मेडिसन प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी सबसे आसान जो तरीका है वेटनरी मेडिसन का वो ये है कि आप बोल्टन मार्केट में चले जाएं। कच्ची गली के नाम से एक स्ट्रीट मशहूर है जो मेडिसन के लिए है। वहाँ पे खैबर ट्रेडर्स हैं जो कि इंतहाई मुनासिब दामों में मल्टीनेशनल, लोकल, हर किस्म की मेडिसिन आपको प्रोवाइड करेंगे। और एक चीज़ रह गई, हाँ, ये थी नीडल्स। ये नीडल्स हैं, इसमें मुख्तलिफ़ गेज आते हैं। जैसा कि ये 21 गेज है तो ये मुर्गियों में इस्तेमाल होगी, और इसके साथ जो है ये 18 गेज है, ये बकरियों में इस्तेमाल होती है। और इनको हम कंटिन्यूस इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है 18 गेज, अगर मेरा कैमरा दिखा सके तो। बहरहाल ये सिरिंजेस का एक बॉक्स आप ले लें, 500-600 रुपये, कोई इतनी बड़ी कीमत नहीं है। एक दफ़ा का आपका ख़र्चा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आपकी जान छूट जाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं कि अगर आप किसी भी किस्म की फार्मिंग कर रहे हैं, चाहे वो तोतों की है, चिड़ियाओं की है, बर्ड्स फार्मिंग है, या फिर पोल्ट्री फार्मिंग है, हैन फार्मिंग है और गोट फार्मिंग है, तो ये सब मेडिसिन आपके पास मौजूद होनी चाहिए। क्योंकि मेरा फ्लॉक साइज़ बहुत छोटा है, इसलिए मैंने ये 10 ml और 50 ml के रखे हुए इंजेक्टेबल्स, वरना ये आपको 100 ml, 500 ml और 1000 ml में भी मिल जाते हैं। अच्छा, क्योंकि मेरा कोई भी जानवर मिल्किंग वाला नहीं है तो इस वजह से मैंने उस टाइप की मेडिसिन नहीं रखी हुई।
लेकिन उस तरह की मेडिसिन भी इस्तेमाल होती है। अब जिस तरह से एक सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये जेंटामाइसिन मेडिसिन है, इसको आप जब भी इस्तेमाल करें तो इसके ऊपर रिसर्च करें। अगर किसी डॉक्टर से लगवा रहे हैं तो उससे भी पूछें। और ये OTC है और इसी तरह की बहुत सारी मेडिसिन हैं। एंटीबायोटिक कोई भी आप जब यूज़ करेंगे तो लेइंग जो भी आपका बर्ड है या एनिमल है, उसकी जो प्रोडक्ट है, मिसाल है दूध है या अंडे हैं, गोश्त है, वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। कितने दिन तक, कितने ड्यूरेशन तक इस्तेमाल नहीं करना, वो सब आपको आपका वेटनरी डॉक्टर बताएगा।